क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी है। मैं स्टूडेंट हूँ। हम लोग क्रांतिकारी युवा संगठन से हैं और हम इस छात्रों के और युवाओं के इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ बीते 21 दिनों से मौजूद हैं। हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि प्रधान जी को उनके पद से हटाया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जाए कि उनके राज्य में पेपर लीक हुए, सो तो हुए। हम देखते हैं नीट, नेट और तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। 8 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक होते हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है, जो भारत में शिक्षा की खराब स्थिति को दिखाता है। लेकिन ये समस्या, ये लड़ाई सिर्फ उतनी की नहीं है। हम ये लड़ाई धूप, छाँव, बारिश, तूफान में भी यहाँ डटे हुए हैं और ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई देश के मेहनतकश मज़दूरों की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के उन किसानों की, उन खेत मज़दूरों की लड़ाई है जिनके बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं मिलता। ये उन दलितों की लड़ाई है जिनके बच्चे आज भी स्कूल की दहलीज से दूर हैं। ये उन आदिवासियों की लड़ाई है जिनके सपने मार दिए गए। ये उन तमाम युवाओं की लड़ाइयाँ हैं जिनके सपनों को इस व्यवस्था ने कुचल दिया। हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम देखते हैं कि इस समाज में एक दोहरापन है। पेपर लीक होता है, यानी पैसे दे के पेपर खरीद लिया जाता है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं होता। पैसा दे के इस व्यवस्था में शिक्षा भी खरीदी जा रही है। पैसा दे के इस व्यवस्था में बेहतर रोजगार और बेहतर ज़िंदगी के अवसर खरीदे जा रहे हैं और हम उसके खिलाफ भी हैं। हम ये मांग उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो देश में समान शिक्षा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, चाहे उनका बच्चा हो या मज़दूर हो, किसान हो, उनका बच्चा हो, सब एक समान स्कूल में पढ़ें। क्यों भारत में आप वन नेशन वन इलेक्शंस की बात बड़ा ढिंढोरा पीट के कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। आप कहते हैं कि आपके जेब में अगर पैसा है, आपके पास औकात है कि आप शिक्षा खरीद लेंगे, तो आप शिक्षा खरीद लीजिए। हम इस दोहरेपन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि गांव के स्कूल अच्छे हों, दूर दराज के कॉलेज अच्छे हों, राज्य की यूनिवर्सिटियां अच्छी हों, ताकि लोग अपने सपने अपने इलाकों में रह के जी सकें। अरे आपने देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के नाम पे गिन चुन के 2-4 संस्थान ही बचे हुए हैं। एक JNU, एक DU, 2-4 IIT, IIM, यही तो बचे हैं। एम्स 1-2 बचे हैं। तो यानी हकीकत में हमारे पास शिक्षा संस्थानों की बेहद कमी है। जब नीट का ही मामला लेंगे तो हकीकत में नीट का पेपर लीक क्यों होता है? नीट का पेपर लीक इसलिए होता है कि एक गठबंधन है सरकार का, कोचिंग माफियाओं का और स्कैमस्टर्स का। लेकिन सिर्फ उतना नहीं है, ये खेल बहुत बड़ा है। हाँ, नीट के में सीटें कम आ रही हैं, तो कोई ये भी कह सकता है यार भारत में तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं। भारत में अगर आप किसी भी अस्पताल में जाइए, स्थिति ख़राब है। एक डॉक्टर 200-200 मरीज़ देख रहा है, जबकि देखना उसको 30-30 मरीज़ चाहिए था। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की संख्या है, उनमें सिर्फ 14 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और भारत जैसे देश में कम से कम 2 करोड़ डॉक्टर चाहिए हमें। यानी हम अभी तक 1,80,00,000 डॉक्टर्स कम है। अगर हम साल में 20-20 लाख सीट निकालें, तब भी हमें लगभग 20 साल लगेंगे डॉक्टर्स की संख्या तक पहुंचने के लिए, ताकि हम सबको एक बेहतर इलाज दे पाएँ। यानी कहाँ 20 लाख सीट होनी चाहिए थी और आज सरकारी कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में मुश्किल से 60,000 सीट है। यानी कंपटीशन इन्होंने जानबूझ के बनाया है। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि छात्रों की संख्या तो ज़्यादा है, तो हुआ ये कि उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा कोचिंग सेंटर, कोचिंग माफिया उठाएंगे। वो मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे और अपनी जेब भरेंगे, कमाएंगे। और होता इसमें क्या है, जो गरीब है उसके सपने मार दिए जाते हैं, जो मज़दूर करते परिवारों से आते हैं उनके सपने मार दिए जाते हैं। और होता ये है कि जो अच्छी पढ़ाई स्कूलों में पढ़े हैं वो आगे जाते हैं। सिर्फ उतना नहीं है, वो कहते हैं कि आपने अच्छी पढ़ाई पढ़ी, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके जेब में पैसा है तो लीजिए पेपर, पढ़िए पेपर परीक्षा से पहले और जाके पेपर दे आइए, ताकि और जाइए डॉक्टर बनिए। ये हकीकत में खरीद फरोख्त है। हकीकत में एक साजिश है सरकार का हमारे देश के युवाओं के खिलाफ, ताकि देश में सस्ते मज़दूर बने रहें, ताकि ये हो कि 8-8 हज़ार में आप मज़दूरों से 12-12 घंटे काम करा लें, ताकि आप रिक्शे वाले की ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब करते रहें, ताकि आप रेडी वालों की ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब करते रहें, ताकि आप खेत मज़दूरों की ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब करते रहें। और आपके पास ये पूरा मौका हो ताकि आपके साथी हैं, जो तमाम जिन लोगों की जो संपत्ति है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, वो इन मज़दूरों का, इन मेहनत करने वाले युवाओं का लूट कर सकें। और उसी चीज़ को भगत सिंह लगातार उठा रहे थे कि हमें देश में एक बराबरी लानी होगी।
शिक्षा में बराबरी लानी होगी। इसीलिए जो लड़ाई है प्रधान जी के बर्खास्तगी से शुरू ज़रूर होती है, लेकिन ये ख़त्म तब होगी जब राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो एक समान स्कूल में पढ़ेगा। यहाँ बैठे आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? हमारी सबसे बड़ी उम्मीद जनता से है। कोई कहेगा कि आपने क्या हासिल किया, हम कहते हैं हमने ये फिर से दिखाया है कि अगर आपको अपने हकों को हासिल करना है तो सड़कों पे आना पड़ेगा। हमने ये दिखाया है कि जो व्यवस्था है ये कितनी असंवेदनशील है, और जो एक व्यवस्था जो अपना एक झूठा मुखौटा पहनती है, जो कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे किसका साथ किसका विकास? हम तो पूछना चाहते हैं। देश की जनता यहाँ सड़कों पर है और ये देश की जनता अपनी आवाज़ों को उठा रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जनता को मूर्ख समझना बंद करिए। यह जनता हकीकत में देश अपना खून पसीना बहा के इस देश को बनाया है। ये जो जनता है ये हकीकत में संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचा है, और आप उसके सपनों को कुचल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम जवाबदेही भी मांगेंगे और अपने जो हक का अधिकार है उसको भी हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है आप एक युवा हैं, कौन सा ऐसा है, किस तरीके का नेता है जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकता है? देखिए, हमें नेताओं से क्या कहें, हमें नेताओं पे नहीं भरोसा है। हम तो 1950 से आज तक देखते हैं तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन शिक्षा की हालत तो ख़राब रहती है, और ये सरकार तो और ज़्यादा ख़राब कर रही है। 10 साल में 1 लाख स्कूल आपने बंद करा दिया। अरे जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल नए बनाइए, आप स्कूल बंद कर रहे हैं क्या भाई? या तो ये तो अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। तो हमें नेताओं से नहीं, हमें जवाबदेही से उम्मीद है। हम जनता से उम्मीद है कि जब भी देश में उनके अधिकारों का हनन होगा जनता सड़कों पे आएगी। हमें उम्मीद अपनी जनता से है, हमें अपने जनता पे भरोसा है कि वो सामने आएगा, वो लड़ेगा, बढ़ेगा। हम नेताओं की जवाबदेही तय कराना चाहते हैं। हम एक डर और एक खौफ बिठा के रखना चाहते हैं कि आप अपने आप को तानाशाह समझना बंद करिए, आप अपने आप को सर्वे सर्वा समझना बंद करिए। आप इस जनता के नौकर हैं। आपने अपने आप को राजा बना दिया, आपने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। आप कहते तो हैं प्रधान सेवक भगवान, लेकिन आप अपने आप को ईश्वर बना के रख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आइए हम साथ में मिलकर लड़ें, आइए हम साथ में मिलकर अपने अधिकारों को, अपने संघर्षों को आगे मजबूत करें। क्योंकि अगर हम अधिकारों की लड़ाइयों में साथ नहीं आएंगे तो ये नेता, ये व्यवस्था हमें लगातार लूटती रहेगी। आगे आप क्या करने वाले हैं? आप देखिए, हम यहाँ पे संघर्ष करने वाले हैं। यहाँ पे तमाम साथियों ने संसद मार्च का आह्वान किया है, तो हम भी साथ देंगे। लेकिन हमारी लड़ाई 20 तारीख में या इस संघर्ष के साथ समाप्त नहीं होगी। हम ये लड़ाई इस जंतर मंतर की लड़ाई से पहले भी लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई हमने 2024 में भी लड़ी थी। हम उससे पहले भी जो लड़ाइयाँ हो रही थी, शिक्षा के निजीकरण को लेके, शिक्षा के व्यापारीकरण को लेके, शिक्षा में जो छात्रों को बाहर रखा जा रहा है उसके मुद्दों को लेके हम लगातार लड़ रहे हैं, और हम ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। आप जिस पार्टी या जिसके संपर्क से आप अपने इतना सब्सक्राइबर या ये कॉकरोच पार्टी के संपर्क में आए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या भरोसा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बहुत ज़रूरी है कि युवाओं का आंदोलन मजबूत हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात रही कि हम सभी ने मिलकर संघर्ष किया, और संघर्ष करके तमाम चीज़ों को हासिल करने का काम किया। हकीकत में ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई यहाँ पे जो संघर्ष दिख रहा है, यहाँ पे जो जनता आके पहुँच रही है, वो जो अलग अलग गुस्सा रहा है लोगों का, वो एक साथ आके मिल रहा है। यहाँ पे लोगों का एक गुस्सा है, रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, और जब व्यवस्था के द्वारा तो हो ही रही थी, जब चीज़ जस्टिस के द्वारा होती है तभी सटारिकल मूवमेंट होता है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर कोई ये बताने की कोशिश करे कि ये किसी व्यक्ति का है, तो हम कहते हैं नहीं, ये आंदोलन जनता का है, ये आंदोलन देश के युवाओं का है। और हमें देश के युवाओं से उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये देश की युवा जो हैं, ये देश की युवा अपने मुद्दों को लेके सामने आएंगे, और हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो दिखाता है कि वो सामने आ रहे हैं, तो हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो हमें अपने युवाओं से तो बहुत उम्मीद है, और ये युवाओं का आंदोलन है, और इस युवाओं के आंदोलन को कमज़ोर करने की जो व्यवस्था की, सरकार की, पुलिस की जो कोशिशें चल रही हैं, मीडिया के एक हिस्से की जो कोशिशें चल रही है, हम उसे बेनकाब करके यहाँ डटे हुए हैं और अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं।